हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम हमारा बहुत नजदीक आता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ सभी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं। देखिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जितना भी समय मिलता है उसमें आपको बहुत ध्यान से अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस समय आपका माइंड बहुत एक्टिव है, क्योंकि उसे पता है उसे एग्जाम देने जाना है। तो आप भी प्लीज ये समय, ये जो माइंडसेट चल रहा है, इसका यूज कीजिए और अपने आप को पढ़ाई में लगाइए। ये मत सोचिएगा ये शॉर्ट काम कर लूंगा, इधर से शॉर्ट क्वेश्चंस देख लूंगा, ये कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको अभी मेहनत करनी है, अपना अच्छा सा रिवाइज कीजिए, जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उन्हें फिर से पढ़ते रहिए। एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो विश्वास बढ़ाते रहिए अपने ऊपर कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर लूंगा, एग्जाम भी बहुत शानदार होगा और एग्जाम क्लियर भी हो जाएगा। आपका विश्वास ही अब आपको जीत दिलाने वाला है। चाहे अब तक कुछ भी हुआ हो, लेकिन विश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपको सफलता के नजदीक ले जाएगा। इस विश्वास को आज ही से अपने ऊपर बहुत अधिक कर लीजिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा, मैं 100% कर लूंगा। और एग्जाम के समय भी, एग्जाम देते हुए भी अपने ऊपर ये विश्वास कायम रखिए। तो प्लीज अपना 100% देते हुए तैयारी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि जो राजस्थान का बजट आया है उसमें हमारे लिए क्या स्पेशल है, क्या हमारे बारे में भी कुछ सोचा गया है, और अगर वो सोचा गया है तो किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, कैसे हम उसका फायदा उठा सकेंगे। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि सरकार ने हमें 1,25,000 वैकेंसीज के लिए कहा है कि भाई इतनी वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाली है। साथ ही निजी सेक्टर में भी काफी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो आपको ये करना है कि एग्जाम अभी आप देकर आइए, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करते रहिए। और ये एग्जाम जैसे ही हो जाए, आप इस समय आपने एक बात नोटिस की होगी कि माइंड बहुत फास्टली भाग रहा है, भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो बस जैसे ही एग्जाम होता है इसे ब्रेक नहीं लगाने देना है और अपनी तैयारी को रिस्टार्ट कर देना है। थर्ड ग्रेड मेंस के लिए या फिर कोई और आपका नया सपना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या कुछ भी आपका अलग सपना है, उसके लिए भी आपको दौड़ उसी दिन से स्टार्ट कर देनी है। ये नहीं कि अब कुछ दिन आराम करूंगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2025 में सबसे अधिक वैकेंसीज आएंगी। आपको इस साल सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन किस आधार पर होगा? हमारी तैयारी के आधार पर। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी डिग्रीज में कितने मार्क्स आ चुके हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितनी पढ़ाई करते हैं, या फिर आप पहले कैसे पढ़ाई में रहे थे। अब देखा जाएगा आपका तैयारी का लेवल, कि आपने क्या पढ़ा है, किस तरीके का आपका माइंडसेट है, आप कैसे व्यक्तित्व को झलकाते हैं। इन बातों को अब महत्व दिया जाएगा। तो आपका ये समय परिवर्तन का समय है। तो बस एग्जाम तक बहुत शानदार तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए और फिर से दूसरे दिन से ही नए सफर पर स्टार्ट हो जाइए। अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छे से अच्छा करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान जीके पर आपको पकड़ बनानी होगी। बहुत शानदार वाली पकड़ आप बना लीजिए, फिर कोई भी एग्जाम हो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, आपने इतने सालों तक जिस सब्जेक्ट को पढ़ा है उस सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है। तो हम बिना रुके अब जो माइंडसेट हमने एक्टिव कर लिया है उसी का फायदा उठाते हुए, वही टाइमिंग पढ़ाई को देते हुए एक नए सफर की भी शुरुआत जल्द ही कर देंगे। बस एक बार सारा फोकस किस पे रख लें? रीट पर। नई सौगातें आई हैं, नई वैकेंसीज की घोषणा होने वाली है। कुल मिलाकर हमारे पास अब पढ़ाई का मौका है, कुछ पाने का मौका है, अपने सपने पूरे करने का मौका है। तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं, 100% तैयारी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। से कई स्टूडेंट एक कमेंट कर रहे थे कि मैम रीट में नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए, उसका भी एक अलग प्रावधान है। आप ये मानकर चलें कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप टोटल क्वेश्चन अटेंड करते हैं, एक भी गोला खाली नहीं छोड़ते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पांचवें ऑप्शन का तो आपको पता ही है कि जो भी क्वेश्चन आपको 4 ऑप्शंस में से नहीं आ रहा है, आप उसे सोचते हैं कि मैं खाली छोड़ दूं, तो वो गलती ना करें। उसकी जगह आपको क्या करना है? ई को भरना है। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि 150 के 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो
नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो पूरा रूल समझिए, उसके बाद आप ये कहिए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपको यही ध्यान में रखना है कि रीट एक क्या है, प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम्स जो होते हैं, पात्रता परीक्षाएं जो होती हैं, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन ये जो धांधली का जमाना चल रहा है, अगर हम गोले छोड़ते हैं, उन्हें भरवा दिया जाता है, वो पास हो जाता है, धांधलियां होती रहती है, उसी के कारण ये ई ऑप्शन आया है। ये ई ऑप्शन जो आया है, ये उसी के कारण आया है। साथ ही साथ आपको ये हिदायत दी जा रही है कि आप कोई भी गोला ना छोड़े। अगर तो प्लीज अपनी जो पढ़ाई है उसमें ध्यान लगाइए, बिल्कुल भी समय बर्बाद मत कीजिए, और जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उन पर मनन कीजिए, अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कीजिए। रिजल्ट है उसमें भी हमें बहुत अच्छा दिया है। 1,25,000 वैकेंसियां कम नहीं होती। हम सब इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इस साल हम 100% जॉब ले लेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी अपने सपनों के पीछे चल रहे हैं और उन्हें पाने की उम्मीद करते हैं और उनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। देखिए, बैठे बैठे कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। अगर आपको भूख लग रही है और आप खाना चाहते हैं तो आपको कम से कम उठकर खाना तो लेना ही पड़ेगा, और उसको लेने के लिए घर में किसी को उसके लिए कमाना भी पड़ेगा और किसी को उसे बनाना भी पड़ेगा। तो हर एक काम के पीछे मेहनत होती है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि कोई शॉर्ट ट्रिक हो या तुक्का ही लग जाए मैं पास हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले मेहनत कीजिए, फिर खुद पर विश्वास कीजिए, और दूसरों का क्या चल रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, इसे इग्नोर कीजिए। आप अपनी लाइफ में सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो इसी के साथ आप प्लीज मन लगाकर पढ़िए। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरी फैमिली है, वो सभी अपनी अपनी जो भी एग्जाम्स हैं उसमें सेलेक्ट हों, अपना सपना पूरा करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट।